नीमच आयुष विभाग द्वारा बनाए जा रहे काढ़े के बाद अब आयुष विभाग अश्वगंधा के काढ़े पर भी जोर दे रहा है। विभाग द्वारा अश्वगंधा का काढ़ा क्वारंटाइन किए गए लोगों को पिलाने की बात सामने आई है। इस मामले में जिला पंचायत सीईओ भव्या मित्तल कहती हैं कि नीमच के लिए यह एक अच्छी बात है। कई दवाइयों में अश्वगंधा उपयोग में ली जाती हैं और ये यहाँ की औषधीय मंडी से निकलती हैं। भव्या मित्तल ने कहा कि अभी हम आयुष विभाग का जो काढ़ा बांट रहे हैं, अगर इसमें अश्वगंधा का उपयोग बढ़ जाएगा तो इससे कई फायदे मिलेंगे। इस संबंध में ये है कि नीमच जो है एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी है नीमच के लिए कि यहाँ पे अश्वगंधा का पैदा होती है और कई आयुष की दवाइयों में भी उसका यूज़ होता है, तो उसको किस तरीके से अपन आगे लेके जाएं, ये एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नीमच के लिए अच्छी पहल हो सकती है। आयुष की दवाइयाँ, काढ़ा इत्यादि हम अभी बांट रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से ही अगर इसका यूज़ बढ़ जाएगा या नीमच से प्रोडक्शन जो होता है उसको काढ़ा बनाने में और विभिन्न दवाइयों में यूज़ किया जाएगा तो उससे फ़ायदा मिलेगा। यदि इसकी प्रोडक्शन एक बड़े स्तर पर खरीदी जाती है और दवाई बनाने में उपयोग होता है तो बिल्कुल फ़ायदा होगा। इस मामले में मंडी व्यापारी नवल मित्तल ने कहा कि अश्वगंध एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको ताकत की दवा में काम में लिया जाता है। इसमें हॉर्स पावर जितनी शक्ति होती है, इसलिए इसका नाम अश्वगंधा रखा है। नवल मित्तल ने कहा कि आयुष विभाग नीमच में आने वाली करीब 50 प्रकार की औषधीय उपज के लिए पूरे देश में नीमच को ही चुना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के लिए जो काढ़ा पिलाया जा रहा है उसमें अश्वगंधा, चिरायता, गिलोई, तुलसी पत्ती का उपयोग किया जा रहा है। नवल मित्तल ने कहा कि अश्वगंध सिर्फ नीमच में आती है और यहाँ से सब जगह सप्लाई होती है। इस समय नीमच के लिए यह एक अच्छी बात है। अश्वगंधा एक बहुत ताकतवर जड़ी बूटी है। ये जंगलों में पैदा होने वाली जड़ी बूटी है। धीरे धीरे इसकी खोज हुई, इसकी उपयोगिताएं बढ़ती चली गई, इसमें निरंतर प्रयास किए गए तो ये हालत हुई कि आज उसके बहुत बड़ी खेती होने लग गई। झालावाड़ पट्टी, भानपुरा पट्टी, इधर बहुत अच्छी खेती होती है और पूरे विश्व में एकमात्र हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में भी हमारा ये एक नीमच शहर है जहाँ पे इसकी मंडी है। पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है और पूरे विश्व को सप्लाई यहीं से होती है। जितनी हर्बल की कंपनियाँ हैं, हर्बल फैक्ट्रियाँ हैं, उनको अगर कोई भी च्यवनप्राश बनाना है या कोई भी ताकतवर जो भी दवा बनती हैं, उसके लिए सबसे प्रथम रूप से उपयोग आने वाला ये अश्वगंधा है। अश्वगंधा में इतनी तासीर है कि हार्ट पेशेंट हो, चाहे घुटने के पेशेंट हो, बहुत सारे के लीवर वगैरह सबके लिए काम आती है। इसलिए इसको अभी जो आपका आरोग्य है, इसके लिए जो निकाला है काढ़ा, उसमें भी इसका चिरायते का इनका भरपूर उपयोग करा गया है। इसलिए इसके ऊपर विशेष ध्यान गया अभी हाल। जबकि आयुष विभाग निश्चित रूप से नीमच में आने वाली हर्बल आइटम जितनी भी आती है उसके लिए इतना सतर्क रहा है कि उन्होंने नीमच को अलग से ही चुना गया है। पूरे एशिया में एक नीमच मंडी बनने वाली हर्बल की मंडी, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए आयुष विभाग ने सैंक्शन किया है और आयुष विभाग ने ही अभी इसको औषधि के रूप में, काढ़े के रूप में, कोरोना में इसमें कोरोना के लिए, इसकी मुक्ति के लिए इसको बहुत भरपूर उपयोग में लिया है। और ये एक अच्छी इसका नाम ही अश्वगंधा इसीलिए पड़ा है कि इसमें हॉर्स पावर, एक घोड़े जितनी शक्ति होती है इसमें, इसलिए इसका नाम भी अश्वगंधा है। और ये बहुत विशेष जड़ी बूटी और नीमच में ही इसकी एक मंडी है। पूरे विश्व को सप्लाई यहीं से होता है। किस तरह से आयुष विभाग इसको अपने उपयोग में ले रहा है, क्या कहना चाहिए? आयुष विभाग अभी जो उन्होंने काढ़ा निकाला है, जो काढ़ा भी बराबर दे रहे हैं लोग, आयुष विभाग के लोग अभी कोरोना के भर्ती मरीजों को या क्वारंटाइन किए हुए मरीजों को भी सबको काढ़ा पिलाया जा रहा है, उसमें इसका उपयोग है। ये बात अपने यहाँ पे सीओ मैडम ने, भव्या मित्तल जी ने भी स्वीकार करी है। और निश्चित रूप से चिरायता हुआ, ये ऑलरेडी चिरायता तो बुखार के लिए सबसे उत्तम बाण माने गया था। नीम गिलोई है, चिरायता है। नीमच में काफ़ी ऐसी जड़ी बूटियाँ आती है जो निश्चित सब रोगों के लिए बिल्कुल रामबाण का काम करती है। उसमें अश्वगंधा प्रमुख रूप से काम में आ रही है, चिरायता काम आ रहा है। ये